अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। जी हाँ, तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ होती क्या है और हम ये करते क्यों हैं और इससे हमारी साइट पे क्या फ़ायदा होता है, आज मैंने आपको ये बताना है। ऑफ पेज एसईओ आप यूँ समझ लें कि ऑफ पेज एसईओ वो यानी कि भी काम जो हम अपनी साइट पे करें जिससे हमारी साइट को भी फ़ायदा हो, मगर यह है कि भी उसके लिए हमें उसकी बैकएंड की ज़रूरत ना पड़े, यानी कि भी उसे हमें एक्सेस करने की ज़रूरत ना पड़े और बगैर एक्सेस किए हम उस पर काम करें। तो ऑफ पेज एसईओ उसे ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। ऑफ पेज एसईओ में डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि हम लिंक बिल्डिंग भी एक ऑफ पेज एसईओ भी एक टाइप है, और इसी तरीके से हम जैसे सोशल कंटेंट शेयरिंग करते हैं वो भी एक ऑफ पेज की टाइप है। जिस तरीके से हम एक और लोकल साइटेशन करते हैं, लोकल एसईओ करते हैं, वो भी ऑफ पेज की एक टाइप है। जैसे हम रिव्यूज़ लेते हैं जीएमबी में, वो भी एक ऑफ पेज की ही टाइप है। लेकिन आज मैं जो आपको बताऊंगा वो मैं बताऊंगा लिंक बिल्डिंग के हवाले से, यानी कि भी ऑफ पेज में लिंक बिल्डिंग जो है ना वो किस तरीके से की जाती है और इसका क्या फ़ायदा होता है। अच्छा, लिंक बिल्डिंग आप यूँ समझ लें कि लिंक बिल्डिंग को गूगल ऐसे कंसीडर करता है जैसा कि हम एक बोर्ड देते हैं, बोर्ड कंसीडर करता है। तो लिंक बिल्डिंग में भी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, टेक्निक्स आ जाती हैं, जो कि हम जब लिंक बिल्डिंग कर रहे होते हैं तो वो मैं आपको अभी आगे जाकर शेयर करता हूँ। तो मगर यह है कि लिंक बिल्डिंग को गूगल एक एज ए बोर्ड कंसीडर करता है, यानी कि भी जितनी अच्छी आप यानी कि भी ऑफ लिंक बिल्डिंग करेंगे तो उतना अच्छा आपकी अथॉरिटी भी बढ़ेगी और गूगल की नज़र में, और यह कि भी रैंक भी आप जल्दी होंगे। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसा कि एक इलाके में एक एमएनए के लिए या एक एमपीए के लिए कोई बंदा उठता है तो उसे आप वोट देते हैं। गूगल भी इसी तरीके से समझता है कि आपकी वेबसाइट पे जो है ना, आप जब लिंक बिल्ड कर रहे होते हैं तो अगर आप अच्छी अथॉरिटी वाला और अच्छी डीएपीए और ट्रैफिक वाला लगाते हैं तो गूगल उसे अच्छी यानी कि भी एक वेबसाइट कंसीडर करता है आपकी वेबसाइट को, तो और आपको यानी कि बूस्ट देता है और आपकी वेबसाइट को रैंक करता है। तो इसी तरीके से ही आपने यानी कि लिंक बिल्डिंग में डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि प्रोफाइलिंग किया जाती है, और इसमें फिर ये भी आ जाता है डीएपीए, जो मैंने अभी जिक्र किया। डीएपीए क्या होता है? डीएपीए एक मोज बार की एक एक्सटेंशन है जिसको आप यानी कि इंस्टॉल कर लेंगे, जैसे कि ये मैंने इंस्टॉल की है। ये एक मोज बार की एक एक्सटेंशन है, ये देखिए ये लिखा हुआ है, आपने इसी तरीके से इंस्टॉल कर लेना है। ये हर एक साइट का डीएपीए बताएगी कि भी इस साइट का डीएपीए क्या है। अब ये बता रहा है ये 91 इसका डी है और पीए इसका 58 है, और स्पैम स्कोर यानी कि 4% है। अब डीए क्या होता है? डीए ये है कि अब गूगल की नज़र में अथॉरिटी। अब ये मोज बार का यानी कि डीएपी होता है, गूगल का इससे कोई भी वो नहीं है। ये इस टूल का नज़र में यानी कि भी आपकी रैंकिंग बताता है, ये 100 में से, यानी कि जितनी ज़्यादा 100 के करीब होगी उतनी ज़्यादा आपकी यानी कि अथॉरिटी होगी गूगल की नज़र में इस टूल के मुताबिक। तो ये गूगल का कोई वो नहीं है, इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और दूसरा ये स्पैम स्कोर है। स्पैम स्कोर ये बताता है कि भी इस साइट ने कितना यानी कि भी गलत यानी कि भी इररेलेवेंट चीज़ें लगी हैं, यानी कि भी लिंक बिल्डिंग की है या इररेलेवेंट कुछ भी किया है, स्पैम ही किया है अपनी साइट पे। तो गूगल की नज़र में ये 4% है, ये भी 100% में से होता है। ये दोनों तीनों चीज़ें 100% में से होती हैं, मीन्स के 100% में से 58% इसकी पी है और डी है इसकी 91 है, यानी कि गूगल की नज़र में ये बहुत ही अच्छी साइट है, और स्पैम स्कोर इसका 4% है। इसी तरीके से हर साइट का अपना डी ए पी ए होगा, और जितनी अच्छी डी ए पी ए और स्पैम स्कोर कम वाली आप साइट पे अपना लिंक लगाएंगे, हाई डी ए पी ए, स्पैम स्कोर कम और ट्रैफिक भी हाई, उस पर आप जब लिंक लगाते हैं तो इससे ये है कि भी आपकी साइट को बूस्ट मिलता है। और ऑफ पेज करने के लिए आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया कि भी आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती वेबसाइट की, यानी कि भी उसके क्रीडेंशियल्स की ज़रूरत नहीं होती। आप उसके सिर्फ और सिर्फ आपको लिंक का पता हो, और दूसरा यह कि भी आपको थोड़ी सी अपनी साइट के बारे में इंफॉर्मेशन और नीश का पता हो, तो आप इजीली ऑफ पेज स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी साइट की। तो अब मैं चलता हूँ कि ऑफ पेज एसईओ में कौन कौन सी यानी कि टाइप्स आ जाती हैं। ऑफ पेज एसईओ में आपके पास ना सबसे पहले जो हम करते हैं वो है नॉन लिंक्स के बारे में। अब नॉन लिंक्स से डिफरेंट होते हैं, इस बारे में मैं आपको ये भी बताता हूँ कि नॉन लिंक्स कौन से हैं। नॉन लिंक्स उसे कहा जाता है जो कम्युनिटी बैक लिंक्स होते हैं। कम्युनिटी बैक लिंक्स मतलब कि भी किसी भी साइट की जो एक कम्युनिटी बनी हुई होती है जिसमें हम डिस्कशन कर सकते हैं, उससे डाटा लिंक, यानी कि भी उस पर जब हम लिंक लेते हैं तो उससे डाटा लिंक कहा जाता है। और ये इसकी पहचान डिफरेंट तरीके से होती है। लेट्स सपोज ये एक साइट है, अब मैं पहले इसी की उसका वो करने वाला हूँ। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब पे। इसी तरीके से आप अगर क्यों ये तो अब हमारे पास यानी कि भी इसकी बहुत सारे यानी कि नोडा लिंक्स निकले हुए हैं, लेकिन ये है कि भी जब आप स्टार्ट में आते हो तो आपको किस तरीके से करना है, नोडा लिंक्स फाइंड आउट करना है। अब शॉपिफाई है ना, आपने लिखना है गूगल पे एज शॉपिफाई कम्युनिटी,
इसी तरीके से कम्युनिटी लिखेंगे तो फिर ये देखें, ये पहला आ गया community.shopify.com। इसी तरीके से आप इसको ओके करेंगे। इससे मैंने ये मैनुअली इस तरीके से आपने फाइंड आउट करना है, मगर ये है कि भी हमने काफ़ी सारे निकाले हुए हैं, वो भी आपके साथ शेयर हो जाएंगे कि आपने किस तरीके से उस पर वो नाला लिंक लगाना है। अब इसकी पहचान ये है कि भी यहाँ पर देखें लिखा हुआ है आस्क द क्वेश्चन, कहीं पर लिखा होगा क्रिएट अ थ्रेड, इस तरह की इसकी पहचान है। इसमें आपने पहले लॉगिन हो जाना है। लॉगिन या साइन अप जैसे भी होंगे आपको यहीं पर, यानी कि इधर मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, आपने यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए उसी तरीके से अपने यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल वगैरह देंगे। तो मेरा बना हुआ ये, मैं इसे साइन अप कर लेता हूँ। अब इसकी अगर मैं DAPA देखूँ, जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई है कि भी किसी भी साइट की पहले आपने DAPA देखना है और डू फॉलो नो फॉलो देखना है। अब इसका भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि भी डू फॉलो क्या होता है, नो फॉलो क्या होता है। डू फॉलो से मुराद ये है कि भी जिसको गूगल फॉलो करता है, यानी कि गूगल उसे अथॉरिटी देता है, और नो फॉलो वो होता है जो हम यूज़र के लिए करते हैं, मीन्स कि उसे गूगल फॉलो नहीं करता। अगर लेट्स सपोज आपने एक कंटेंट लिखा है, उसमें आपने एक लिंक लगाया, और अगर वो कंटेंट में जो लिंक है वो है डू फॉलो, तो वो उससे गूगल यानी कि लिंक को फॉलो करेगा। जो हमने जिस साइट का लिंक लगाया तो गूगल उधर चला जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा। अगर नो फॉलो तो गूगल बस उसे पढ़ता जाएगा, उसे इग्नोर कर देगा। लेकिन वो यूज़र के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि गूगल यूज़र को नज़र आएगा कि इधर इस साइट का यानी कि यहाँ पर लिंक लगा हुआ है। अगर वो क्लिक करता है तो यूज़र वहाँ पर चला जाएगा जिस साइट पे आपने लिंक लगाया होगा। इसी तरीके से आपने इधर यानी कि इसका DA देखें, ये जो साइट्स होती हैं ये बहुत ही नाडा लिंक्स वाली, बहुत ही हाई अथॉरिटी साइट्स होती हैं, और इसमें बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारी साइट पर। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि इसका देख रहे हैं आप DA बहुत अच्छा है और स्पैम स्कोर भी बहुत ही कम है। तो अब इसमें आपने लॉगिन करने के बाद सीधे इसके आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अच्छा, तो वो मुझे लगता है शॉपिफाई ने मेरा अकाउंट बैन कर दिया है, वो जो ऊपर लिखा हुआ है। तो हम दूसरा लिंक खोल लेते हैं। दूसरा लिंक इसी मोजिला का है। मोजिला का भी इसी तरीके से ही होगा, यानी कि भी आपने मोजिला लिखेंगे, कम्युनिटी लिखेंगे। आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से लिखना है। आपको मोजिला कम्युनिटी लिखा आपने। मोजिला कम्युनिटी लिखने के बाद अब ये देखें, ये भी एक आ गया है, आपने इसको भी ओपन कर लेना है। और इसका एक ये भी आ गया स्पोर्ट डॉट, इसको भी ओपन कर लेना। अब उधर आपने ये देखना कि भी पहचान के भी उधर लॉगिन साइन अप भी होंगे, और उधर फिर यानी कि कोई क्वेश्चन पूछने का एक वे भी होगा। अब मैंने इधर अकाउंट बनाया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली मैं ये आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने अकाउंट बनाया हुआ, तो ये ऑटोमेटिकली हो गया। आपने इधर साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड जब आपके पास ये ओपन हो जाए, आपने सीधे इधर देखना कि भी आप यहाँ पर कोई क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। यहाँ पर जब ऑप्शन ना मिले तो फिर आपने इसके जो डिफरेंट यानी कि भी कैटेगरीज या टाइप्स जैसे लिखा हुआ ना एडिटिंग टूल, इसमें चले जाना। अब ये डिस्कशन लिखी हुई है। अब इससे मुझे आइडिया हो रहा है कि भी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा, यानी कि भी डिस्कस करने के लिए। अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट अ न्यू थ्रेड। इसी तरीके से डिफरेंट वेज के थ्रू आप यानी डिफरेंट साइट्स में जाएंगे तो डिफरेंट तरीके होंगे, और उसमें आपने जाके अपना यानी कि वो डिस्कशन करनी है। आपने नाला लिंक्स में इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि भी जो साइट हो उसके रेलिवेंट ही आपने क्वेश्चन करना है, और फिर उस पर जाके आप एज अ रिगार्ड लिख के अपनी साइट का यानी नेम लिख के उस पर लिंक ले सकते हैं। या ये है कि नाला लिंक्स में आप कोई भी यानी कि भी जो आपने कमेंट किया है उस कमेंट में किसी भी उस पर यानी कि भी कीवर्ड पे लिंक लगा सकते हैं। कोशिश करें कि भी अपनी नीश की रेलिवेंट हो। अगर नीश की रेलिवेंट नहीं है तो फिर आप किसी उसमें लगा दें, कोई इशू नहीं है, मगर कोशिश ज़्यादा मेजॉरिटी आपने प्रायोरिटी अपनी ही यानी कि नीश की रेलिवेंट को ही देनी है। अब मैं इधर कोई भी ऐसे यानी कि लिख देता हूँ कि मोजिला, मैं ये लिख देता हूँ मोजिला क्रिएट इशू इन iPad। मैंने इसलिए एक क्वेश्चन मैंने डाल दिया, टाइटल डाल दिया, और मैं इसी तरीके से लिखूंगा कि भी आई हैव जस्ट बाय iPad open Mozilla in it, but it an
इशू। इसी तरीके से आप 4-5 लाइन्स लिख देंगे, 2-3 लाइन्स लिखें तो वो भी ठीक है, 4-5 लिखें तो वो भी ठीक है, यानी कि भी कुछ ना कुछ इसके रेलेवेंट लिख दें। अगर आपको कोई भी इशू हो, आपने यानी कि भी उसका नहीं आइडिया हो रहा, तो आप इसे चैट जीपीटी में से भी कर सकते हैं। यानी कि चैट जीपीटी में जाके आप इसमें नई सर्च पे, नई चैट पे जाके आप इधर लिखें कि मोज़िला क्वेश्चन सॉल्यूशन, ये लिख के ये कुछ ना कुछ यानी कि इसके रेलिवेंट दे देगा कि सो परफॉर्मेंस है, इस तरीके से है। अब इसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ आइडिया ले लूँगा कि मैंने अच्छा किस तरह का क्वेश्चन मैं यहाँ पर पूछ सकता हूँ। कि अगर आपको आइडिया ना हो तो आप इस तरीके से भी इसे सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब लेट्स सपोज फिर इसके नीचे लास्ट में आप रिगार्ड लिखें। रिगार्ड लिखने के बाद अब लेट्स सपोज अगर आपकी साइट का नाम है सोशल बूथ है तो आप सोशल बूथ लिख के, यानी ये डोमेन नेम है मेरा, मैं इसे लिख के मैं इधर से लिंक दे दूँगा। इधर टेक्स्ट लिख दूँगा वही सोशल बूथ का और यहाँ पर लिंक दे दूँगा। लिंक देने के बाद इसको मैं यहाँ पर पोस्ट थ्रेड करूँगा, ये ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपने यानी कि डिफरेंट साइट्स को फाइंड आउट करना है। और मैं आपको ये बता दूँ कि अब ये इसे फाइंड आउट करने का क्या है, ये तो अब हमारे पास कुछ साइट्स हैं जो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन ये कि भी आपको अगर आप न्यू भी हो तो आप इस तरीके से इसे हो कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर अपना गूगल पे लिखना है कम्युनिटी साइट्स बैकलिंक्स। आपने ये लिखा है, ये आ गया 11 बेस्ट बैकलिंक्स फॉर 8 पावरफुल कम्युनिटी साइट्स। देख रहे हैं आप इसे ओपन किया आपने। अब ये 80 है, 80 में से कुछ ना कुछ तो आपको इधर से यानी कि साइट्स मिल जाएगी। इसी तरीके से आपने मल्टीपल फाइंड आउट करनी है, कुछ ना कुछ यानी कि आपको इसमें से गूगल से इधर से मिल जाएंगी। अब जैसे कि यहाँ पर ये शॉपिफाई का है और ये अबाउट मी है। इसी तरीके से आप यानी कि आप जब उसके आगे भी अगर आप साइट यानी कि इधर गूगल पे सर्च करते हैं, इसी तरीके से आप शॉपिफाई या कुछ भी लिख के ना जो हाई वी की जिसकी अथॉरिटी है उसको लिख के उसके आगे अगर कम्युनिटी लिखते हैं या डिस्कशन लिखते हैं, वो भी आपको आइडिया बहुत सारा दे देता है। अदरवाइज इस तरीके से आप यानी कि सर्च करेंगे आपको 80+ यानी कि वो मिल जाएंगी। यानी कि आप यहाँ लिखते हैं बैकलिंक्स इन एसईओ, ये भी आपको बहुत सारे आइडिया देते हैं। ये आप फॉरम साइट्स जो हैं इसमें भी आप वो कर सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं। अब ये मल्टीपल फॉरम साइट्स हैं, इसमें यानी कि जिनके डीए भी हाई हैं और जिनकी यानी कि ट्रैफिक भी है, आप उस पर जाकर अपना यानी कि डिस्कशन करें और उस पर जाकर अपनी साइट का लिंक दे दें, इससे भी बड़ा फायदा होगा। जी तो ये तो होगी यानी कि डिफरेंट यानी कि कम्युनिटी बैकलिंक्स किस तरीके से होती जाती है। तो आपने ये डिफरेंट यानी कि जैसे ये फॉरम्स वाली आ गई हैं, इसी तरीके से अपने कम्युनिटी साइट्स जहन में ये चीज़ रखनी है कि भी वहाँ पर आपका क्वेश्चन का होगा या क्रिएट अ थ्रेड होगा, इसी तरीके से कुछ ना कुछ होगा जहाँ पर आपने यानी कि कमेंट कर सकेंगे। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके नीश के रिलेटेड तो कोई भी हाई अथॉरिटी की जिसकी आप यानी कि कम्युनिटी हर एक वेबसाइट की जो हाई अथॉरिटी वाली होगी उसकी कम्युनिटी लाजम बनी होती है, जहाँ पर डिस्कशन होती है उस साइट के रेलिवेंट कि ये साइट किस तरह की है, इसमें क्या इशूज़ आ रहे हैं, कोई बंदा करने के लिए इशू आ रहा है तो उसे रिजॉल्व करने के लिए आपको मल्टीपल लोगों ने उस पर यानी कि कमेंट किए होते हैं, जिससे हमें हेल्प होती है कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगर आपको भी ये इशू आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये होती है कम्युनिटी साइट। इसी तरीके से अब हम चलते हैं दूसरी उसकी तरफ। आप आ जाती है बिजनेस लिस्टिंग, यानी कि बिजनेस लिस्टिंग क्या होती है और बिजनेस लिस्टिंग किस तरीके से। बिजनेस लिस्टिंग को ये लोकल साइटेशन भी कहा जाता है, इसको लोकल साइटेशन भी कहा जाता है या लोकल एसईओ में भी कंसिडर किया जाता है। इसके भी डिफरेंट तरीके हैं। बिजनेस लिस्टिंग को नैप यानी कि भी आपके पास होना लाजिम है। नैप का मतलब ये है कि नेम यानी कि बिजनेस का नेम, ए का मतलब है एड्रेस और पी का मतलब है फ़ोन, NAP, ठीक है, नेम एड्रेस फ़ोन नंबर उस यानी कि भी साइट का होना लाजिम है, यानी कि जिसकी आप बिजनेस लिस्टिंग करना चाह रहे हैं। अब बिजनेस लिस्टिंग की भी फाइंड आउट करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। इसमें भी आपने ये देखना है डू फॉलो नो फॉलो साथ साथ चेक करते जाना है कि आपकी साइट का लिंक जो है आपको डू फॉलो मिला या नो फॉलो मिला है। उसका चेक करने का भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आपने लेट्स सपोज चेक करना है कि इसमें किसने डू फॉलो दिया है, किसने नो फॉलो, डू फॉलो किया नो फॉलो किया, यानी कि लेट्स सपोज आपकी ये कमेंट है बहुत सारे, अब इसमें डू फॉलो किया नो फॉलो किया, आप यहाँ पर
माउस बार की एक्सटेंशन करेंगे, इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे, ये फॉलो पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये सारे डू फॉलो लिंक हैं और इसके आगे नो फॉलो लिखा है, आप नो फॉलो को क्लिक करेंगे और इसको खत्म कर देंगे। जो अब पर्पल शो है होगा वो नो फॉलो होगा। अब लेट्स सपोज यहाँ पर आते हैं, अब मैं इधर करता हूँ नो फॉलो को क्लिक, ये तमाम यानी कि ये वाला लिंक जो है ना ये नो फॉलो है क्योंकि पर्पल होगा और इसके यानी कि यूज़र तो फॉलो करेगा, गूगल इसे फॉलो नहीं करेगा, इसका मतलब कि कोई फ़ायदा उसका है ऐसा कुछ नहीं होगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी। और अथॉरिटी वगैरह आपने देख ली इसकी हाई अथॉरिटी है और अगर मैं डू फॉलो को क्लिक करूँ तो ये डू फॉलो यानी कि ये जो लिंक हैं सारे ये डू फॉलो वाले। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे ये बिल्कुल आपके लेफ्ट साइड के बॉटम पे HTTPS पर लिखा हो जाता है। ये आपको बता रहा है कि ये लिंक है, हैंड भी बना हुआ जाता है और दूसरा ये है कि भी ये नो फॉलो या डू फॉलो। अब देखिए ये जो ब्लू हो गया वो फॉलो है, अगर ये पर्पल हो गया वो नो फॉलो है। इसी तरीके से आप डू फॉलो नो फॉलो चेक कर सकते हैं। किसी भी साइट का आपने ये भी लाजम चेक करना है और इसी तरीके से आपने यानी कि जो कम्युनिटी या नॉट डालना सकते हैं और इसी तरीके से आपने बिजनेस लिस्टिंग के भी चेक करना है, डू फॉलो नो फॉलो चेक कर लेना है और फिर उसके बाद आपने यानी कि लेट्स सपोज आपको मैं आपको ये बता देता हूँ आपने किस तरीके से सर्च करना है। आपको वैसे लिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी कि बिजनेस लिस्टिंग की जहाँ पर मल्टीपल साइट्स हैं पर अवेलेबल है, अगर यह कि भी मैनुअली अगर आपको भी करना पड़ जाए तो आपने इसे किस तरीके से यानी कि लेके चलना है। इसको लेके चलने का ये है कि भी आप यहाँ पर लिख देना है बिजनेस लिस्टिंग साइट लिस्ट, यानी कि भी ये होती है लोकल साइटेशन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यानी कि एक स्पेसिफिक सिटी के लिए एक स्पेसिफिक एरिया के लिए। लेट्स सपोज मैं ना अभी हम लोग बैठे तो मैं लिख देता हूँ लाहौर बिजनेस लिस्टिंग साइट्स लिस्ट लिख लिया मैंने, इसको मैंने एंटर किया। अब ये बहुत सी यानी कि बिजनेस लिस्टिंग यानी कि टॉप 100+ लोकल साइटेशन बिजनेस लिस्टिंग पाकिस्तानी, ठीक है। अब ये आ गया स्पेसिफिक एरिया, अब 100+ हैं। इसी तरीके से आप मुख्तलिफ सर्च करेंगे जिसमें ये देख रहे हैं आप येलो है, ये मल्टीपल हैं साइट्स हैं। इसी तरीके से अपने बिजनेस लिस्टिंग की साइट वो फाइंड आउट करनी है और ये भी इसी तरीके से सिंपल से होगा। अब ये तो आपको फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से मैनुअली फाइंड करना है और आपको दी जाएगी तो आपको इस तरीके से दी जाएगी जैसे आपने ये इसका ये लिया हुआ है। इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद आपने इधर से लॉगिन और रजिस्टर करना है। इसको मैं लॉगिन रिपोर्ट करता हूँ, इसको मैं दूसरे टैब पे लेता हूँ, इसको मैं इधर लॉगिन करता हूँ क्योंकि मेरा इधर नहीं बना हुआ। मैं इसे क्रिएट अकाउंट करूँगा, जब से मैं क्रिएट अकाउंट तो ये कहेगा ईमेल डालो, तो मैं ईमेल डालता हूँ इसमें। आपने भी ठीक इसी तरीके से करना है बिजनेस लिस्टिंग में, ये मेल डाल दी, पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड ऐसे डालें कि इसमें कैपिटल भी लेटर आ जाए, स्मॉल भी लेटर आ जाए और 1 2 3 भी आ जाए और स्पेशल लेटर भी आ जाए। क्रिएट एन अकाउंट किया तो अब देखेंगे आ गया, ईमेल डालें इसमें, मैंने ईमेल डाल दी, पासवर्ड इसी तरीके से वही रिपीट पासवर्ड और इधर नेम डाल दें, नेक्स्ट डाल दिया। इसी तरीके से आपने इसको क्रिएट कर लेना। ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, उसमें लगे ये क्रिएट हो गया और एक मेल भेज दी गई आपकी इसमें। और इसमें लोकल साइटेशन में यानी कि ये जब भी करेंगे बिजनेस लिस्टिंग उसमें मोस्टली जो होंगी ना साइट्स वो आपको मेल भेजा करेंगे। इस चीज़ का खास ख्याल रखना क्योंकि पास दफ़ा ये है कि हम परेशान होते हैं कि यार ये क्यों नहीं होगा, वो मेल भेज देता है एक्टिवेट करने के लिए अकाउंट। अब मैंने ये एक्टिवेट किया अकाउंट, इसने वेरीफाइड कर दिया। अब मैं इस पे आऊँगा, साइट पे आऊँगा, साइट पे आके ऐड माई बिजनेस। इसी तरीके से बहुत सी साइट्स होंगी जो कहेंगे ऐड माई बिजनेस, और मैं इधर बिजनेस का नाम दे दूँगा जैसा कि मेरा लेट्स सपोज है सोशल वुड, मैं लिख देता हूँ SEO मार्केटिंग हब लिख देता हूँ। इसी तरीके से फिर उसका एड्रेस मैं लिख दूँगा लाहौर। आपने भी सही अथेंटिक एड्रेस देना, कोई एड्रेस में सिटी नेम में या जिप कोड में कोई भी हेर फेर करेंगे तो इसलिए कि भी आपकी साइट को इफेक्ट आएगा, जिससे कि आपकी रैंक में भी इफेक्ट आता है। इस चीज़ का बहुत खास ख्याल रखना है। लाहौर लिख दिया, इस तरीके से आपने सिटी डाल देना है। अब मेरा ये लाहौर है, मैंने डाल दिया, पोस्ट कोड डाल देना है। लेट्स सपोज ये मैं भी ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर डाल रहा हूँ लेकिन आपने सही से डालना है।
और पाकिस्तान कंट्री में देखिए सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें अपने फ़ोन नंबर भी लाजम देना है, जो मैंने आपको बताया है नैब के फॉर्म में चलता है, यानी नेम एड्रेस फ़ोन नंबर भी लाजम देना है। अगर कंपनी की मेल है तो आपने ईमेल भी ऑफिशियल जो है वो भी देनी है। इधर आएगा वेबसाइट का नेम और इधर भी यानी कि वेबसाइट का डिस्प्ले आएगा, यानी कि वेबसाइट का नेम भी आप यहीं पर दे देंगे। इधर यूआरएल आ जाएगा, इधर नेम आ जाएगा। अगर आप इसके यानी कि भी आपके पास सोशल अकाउंट्स हैं आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद इसको आपने ऐसे करना, फिर इसके बाद वो कोड जो हम अपना कोड करने के बाद इसे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद मैं आपको ये दिखा देता हूँ ये किस तरह की शो होगी। अभी ये मैंने बनाया हुआ है इसमें, तो मैं इसमें चले जाता हूँ माई अकाउंट में। ये लॉगिन होगा। अच्छा बहरहाल ये अभी नहीं हो रहा, आपने इसी तरीके से यानी कि भी लॉगिन कर लेना। ये लॉगिन का कोई इशू दे रहा है तो आप इधर से लॉगिन करेंगे और उसमें आपकी सारी टोटली डिटेल आ जाएगी। आपने ये चीज़ का खास ख्याल रखना है, बिजनेस लिस्टिंग में आपने अपनी वेबसाइट का अगर लोगो है तो वो भी आपने उसमें प्रोफाइल पे लोगो अपलोड कर देना, कवर पे उसकी यानी कि कोई ना कोई आप इमेज अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि आपने वेबसाइट के हवाले से देना तो टोटली वेबसाइट की ही चीज़ें आपने इसमें डालनी है, फ़ोन नंबर एड्रेस वगैरह सब चीज़, कोई अपने से कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। उसकी यानी कि जो वेबसाइट की आप करना चाह रहे हैं बिजनेस लिस्टिंग, तो उसी के हवाले से ये सब चीज़ देंगे। तो इसी तरीके से आपने बिजनेस लिस्टिंग करनी है। तो अब चलते हैं दूसरी उस पर। मैं देखता हूँ ये वाला शायद ओपन होता है, तो फिर आपको मैं एक दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से शो होती है बिजनेस लिस्टिंग। मैं लॉगिन कर रहा हूँ, ये शो हो गया। अब मैं ये आपको दिखा दूँ आइडिया के तौर पर, ताकि आपको भी आइडिया हो। ये देखें अब ये हो गया। ये सोशल बूथ एलवी की मैंने बिजनेस हिस्ट्री की थी, उसका नाम आ गया, उसका यानी कि डिस्क्रिप्शन आ गई, उसकी लोकेशन आ गई, ये जिप कोड इसने नहीं उठाया, और इसका ये देखें ये टैग्स आ गए। इसी तरीके से ही आपने करना, वो इस तरीके से पब्लिक हो जाएगी और ये रैंक करती होती हैं। और इससे जो है ना हमारे जो हमने GMP बनाई होती है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये भी आपने चीज़ ध्यान में रखनी है। तो इसी तरीके से आप मल्टीपल ये आ गया, जिप कोड आ गया और ये फ़ोन नंबर आ गया, ये आगे पूरी साइट की डिटेल आ गई है। इससे ये है कि गूगल को अच्छा ये पता लग जाता है कि अच्छा ये जो साइट है ये इस शहर की है, इस कंट्री में है और इस एरिया की है, जिसका जिप कोड ये है, अच्छा ये फ़ोन नंबर ये है। इससे ये है कि गूगल उस स्पेसिफिक एरिया में उसे रैंक करता है। इस चीज़ को आपने ख़ास ध्यान में रखना। और अब इसके बाद चलते हैं हम सोशल सिग्नल्स। दोस्तों सोशल सिग्नल्स जैसे कि आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि सोशल अकाउंट्स जैसे होते हैं। सोशल अकाउंट्स में जैसे कि फेसबुक, पिंटरेस्ट, ट्विटर वगैरह ये भी सोशल अकाउंट्स हैं, यानी कि जहाँ पर आप कुछ ना कुछ पोस्ट करें, जहाँ पर आप यानी कि आपको पोस्टिंग का ऑप्शन मिले। इस तरीके से आप जैसे ये माइंड्स एक बड़ी यानी कि ये भी एक हाई अथॉरिटी वाली साइट्स होती हैं सोशल सिग्नल वाली। मज़ीद आप इसे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं और इसको भी उसी तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। सोशल सिग्नल साइट्स लिखेंगे या टॉप 10 लिखते हैं या टॉप 100 लिखते हैं, तो ऐसे लिखेंगे जब गूगल पे तो बहुत सारी यानी कि लिस्ट आपके साथ शेयर हो जाएगी, जैसे मैंने पिछले उसमें किया। तो इसमें भी आपने इसी तरीके से यानी ज्वाइन करेंगे। आप ज्वाइन करने के बाद इधर आप अपना यूज़र नेम दे देना, इसी तरीके से आपने अपना ईमेल दे देनी है, पासवर्ड दे देना। अब मैंने इसे किया ईमेल पासवर्ड देने के बाद आप इसे सेट करेंगे और इसे ज्वाइन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएगा, आपको मेल भेजेगा, उसी मेल पे जाकर आपने सेट करना। अभी मैं आपको इसके ये बता देता हूँ कि इसे किस तरीके से आप ये देखिए यहाँ पर ऐसे शो होगी। अब यहाँ पर मैं पोस्ट कर सकता हूँ, इसलिए इसे सोशल सिग्नल कहा जाता है। ये चीज़ अपने ध्यान में रखनी है कि इसे सोशल सिग्नल क्यों कहा जाता है। इसकी पहचान ये है, आप यहाँ पर पोस्ट भी कर सकते हैं, इमेज भी पोस्ट कर सकते हैं, जो चाहें आप चीज़ पोस्ट कर सकते हैं। तो ये आपको यानी कि भी पोस्टिंग का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर आप ये देखें आर्टिकल भी पोस्ट कर सकते हैं, क्रिएट अकाउंट, ब्लॉग करना चाहें ब्लॉग भी क्रिएट कर सकते हैं। ये होते हैं सोशल सिग्नल्स और इनकी आप अगर DAP देखेंगे ये बहुत ही हाई होगा, देख रहे हैं 86 है और 67 और स्पैम स्कोर। अच्छा आपने ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो स्टार्टिंग वेबसाइट होती है उसका जो स्पैम स्कोर है वो 5% से लेस देन होना चाहिए। जैसे जैसे उसकी अथॉरिटी बढ़ती है फिर हम यानी कि 10 तक भी चले जाते हैं उनकी, यानी कि अगर स्पैम स्कोर 10 है और उसकी अथॉरिटी भी अच्छी है और उस पर ट्रैफिक अच्छी है तो फिर हम यानी कि इतना रिस्क उठा लेते हैं, उस पर लिंक ले लेते हैं। वरना ये खास ख्याल रखना है कि उसकी DAP हाई होना चाहिए
कम से कम यानी कि स्टार्टिंग जो अगर वेबसाइट है उसका स्पैम स्कोर जो है ना 1-2% होना चाहिए, और क्या DAP जो है ना 50 प्लस होना चाहिए। 90 प्लस हो तो और ज़्यादा अच्छा है, 50 प्लस तो कम से कम होना ही चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि भी आप कौन सी टेक्निक कर रहे हैं, उसके हवाले से ही फिर उसका DAP भी डिपेंड करता है। अगर जैसे आप यानी कि भी कम्युनिटी पे लिंक्स कर रहे हैं, यानी कि नाटला लिंक्स कर रहे हैं और सोशल सिग्नल्स कर रहे हैं, तो इनके जो है ना 80 प्लस होना चाहिए DAP, और इसका स्पैम स्कोर जो है ना 5 से लेस देन होना चाहिए, तो ये चलती हैं साइट्स। तो अगर यानी कि भी दूसरे आप करेंगे, बिजनेस लिस्टिंग करेंगे, तो उसमें ये है कि भी 40-50 प्लस भी हो और उसका भी स्पैम स्कोर यानी कि लेस से लेस देन होना चाहिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। इसी तरीके से आप यानी कि इस पे लिंक को कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब इसी तरीके से सोशल सिग्नल्स का आपको आइडिया हो गया, जैसे कि रेडिट ये भी एक सोशल सिग्नल साइट है। आपने इस पे यानी कि सोशल सिग्नल यानी कि आप ले सकते हैं। आपने इस पर लॉगिन करना है, उसी तरीके से आप क्रिएट अकाउंट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद उस पर आपने जब भी आप अपनी साइट का अकाउंट क्रिएट करेंगे, आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि भी आपने उसके अकाउंट पे जाके उसमें डिटेल अपनी साइट की ज़रूर देनी है। अब ये डिपेंड करता है कि भी आप जब अकाउंट क्रिएट करते हैं उसमें आपने वो अगर बिजनेस लिस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें अपनी वेबसाइट का नेम लिखना लाजिम है आपके लिए। सोशल अकाउंट्स कर रहे हैं तो सिग्नल कर रहे हैं तो उसमें भी आपने अपनी वेबसाइट का नेम लिखना लाजिम है। अगर और स्ट्रेटजीज आ जाती हैं उसमें आप जनरल नेम लिख सकते हैं, यानी कि जॉन, माइकल, ऐसे यानी कि नेम भी आप लिख सकते हैं, उसका इशू नहीं होता। इस चीज़ का भी अपने ध्यान में रखना लाजिम है। तो और उसमें ये चीज़ का भी ध्यान में रखना लाजिम है कि भी अगर उस साइट का लोगो है तो आप उस पर प्रोफाइल पे उसका लोगो अपलोड करें, तो वो एक अच्छा इफेक्ट डालती है। अब जैसे मैंने इस पर अकाउंट क्रिएट कर लिया तो आप इसकी प्रोफाइल भी जाएँ, प्रोफाइल पे जाकर उसकी डिटेल कोई एडिट करने वाली है तो आप डिटेल ऐड करें। जैसे ये सेटिंग में, मैं सेटिंग में चला जाऊँगा और इसमें मैं डिटेल ऐड करूँगा। मेरी साइट की ऐड है तो ठीक है, नहीं ऐड तो मैं इसमें ऐड कर दूँगा। अब जैसे ये है, मैं इसमें लिख देता हूँ सोशल, यानी कि जितनी ज़्यादा आप डिटेल ऐड करेंगे और यानी कि ओके करेंगे तो उसमें इंडेक्सिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं गूगल पे, यानी गूगल जल्दी इंडेक्स कर देगा। और ये है कि भी कोई अगर यूज़र आपकी प्रोफाइल पे आता है उसको भी अथॉरिटी मिलती है कि हाँ ये एक अच्छी यानी कि साइट लग रही है जिसने टोटल डिटेल दी हुई है अपनी वेबसाइट की। इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब इसमें यानी कि भी अब कैसे ऐड कर सकते हैं आप लिंक, तो आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आप देखें ऐड कर सकते हैं। टाइटल देंगे और इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट देके इस पर आप लिंक दे सकते हैं, यानी कि बोल्ड करके मैं सकता हूँ SEO लिख दिया मैंने। लेट्स सपोज इसको मैंने ऐसे करके इसमें मैं SEO का टेक्स्ट आ गया और मैं इस पर लिंक देता हूँ अपनी साइट का और इंसर्ट करूँगा। तो इंसर्ट में कुछ भी लिख देता हूँ, ये इंसर्ट कर लिया मैंने। ये देखिए ये लिंक बन गया, लिंक बन गया। अब इसको मैं इसके टाइटल डाल के ऐसे मैंने लिख ये पोस्ट करूँगा, ये पोस्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपने यानी कि इस पे सोशल सिग्नल्स पे वो लेना है। और इनकी पहचान आपने ध्यान में रखनी है कि पहचान ये है कि जहाँ पर आप कुछ शेयर कर सकते हैं वो सोशल सिग्नल्स होते हैं और इनकी DAP भी हाई होती है। ये जो मेन बातें हैं वो चीज़ें हैं। अब ये ब्रांडिंग सेट्स भी वही बात आ जाएगी कि इनका DAP हाई होगा और इनकी अथॉरिटी भी हाई होगी, तो इस वजह से किया कि वो ब्रांडिंग सेट्स में आती हैं। जैसे इशू साइट एक ये ब्रांडिंग साइट है और इसको भी आपने अगर सर्च करना है तो उसी तरीके से आप गूगल पर जाकर लिखेंगे ब्रांडिंग साइट्स लिस्ट या टॉप 100 ब्रांडिंग साइट लिस्ट लिखेंगे तो वो मल्टीपल यानी कि हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर टॉप 100 साइट्स लिस्ट, ये आ गई वेबसाइट रैंकिंग, ये आ गई है टॉप 100 वेबसाइट्स रैंकिंग, ये आ गया टॉप 100 बेस्ट ब्रांडिंग ब्लॉग्स। इस तरीके से आप यानी कि डिफरेंट आ जाएंगी, इनमें से आपने निकाल लेनी है कि जो अच्छी यानी कि साइट्स होंगी उनको आपने निकाल के जिनका DAP है इनका हाई होगा, ये ध्यान में बात रखनी है। DAP है सोशल सिग्नल्स का, इसका ये नॉडल लिंक्स यानी कम्युनिटी वाले का, और इसकी भी आपने ये चेक कर लेना है कि भी इसका नॉडल लिंक्स यानी कि बन सकते हैं या नहीं बन सकता। इसके आगे आप इसको के आगे लिखते हैं स्पेस डाल के कम्युनिटी या डिस्कशन, या इसी तरीके से आप लिखेंगे जब उसका अगर यानी कि वहाँ पर भी आप अगर यानी कि डिस्कशन कर सकते हैं तो वो भी एक यानी नॉडल लिंक भी कंसीडर हो सकता है। अब इधर आपने उसी तरीके से साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद ये साइन अप करेंगे और फिर उसी के तरीके से आपने इसमें डिटेल देनी है अपनी वेबसाइट की, ये डिटेल दे देनी है, पासवर्ड दे देना है।
आपने कैसे साइन अप कर लेना है। तो साइन अप करेंगे ऑटोमेटिकली साइन अप हो जाएगा। जैसे मेरा अकाउंट बना हुआ है इसमें नहीं करूँगा मैं इस पर आपको। फिर ये हो सकता है पॉसिबल है कि ये काफ़ी सारी साइट्स होती हैं आपको मेल करती हैं। फिर ये आपने मेल ज़रूर चेक करनी है, जहाँ पर भी आपने लिंक बना लेना है उसके बाद आपने मेल चेक करनी है कि आया कि उसने मेल तो नहीं किया आपको। अगर मेल किया तो वहाँ से कन्फर्मेशन मैसेज आता है, वो मेल आती है। कन्फर्मेशन मेल करने के बाद ही आपको यानी कि यहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन मिलता है। ये मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया था, शायद ये इशू कर दिया इस वजह से। तो बल ये हो गया अब इसका सोशल सिग्नल्स का, तो ब्रांडिंग साइट्स का। इसी तरीके से आप आ जाएगी सोशल बुक मार्किंग। सोशल बुक मार्किंग ये आपने ध्यान रखना ज़रूरी है कि सोशल बुक मार्किंग करते हैं। सोशल बुक मार्किंग हम इसलिए करते हैं कि कोई भी हमारी साइट है ना, उसका जो हमने लिंक बनाया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंट टाइप्स की मैंने आपको लिंक बताया, जिसमें यानी ब्रांड लिंक्स आ गए हैं, सोशल सिग्नल्स आ गए हैं, ब्रांडिंग साइट्स आ गई हैं, बिजनेस लिस्टिंग आ गई है। तो इसी तरीके से प्रोफाइल क्रिएशन की एक टाइप है, और इसी तरीके से ब्लॉग कमेंटिंग की एक सारा टाइप है, और पीपीटी फाइल सबमिशन की एक टाइप है, ये भी टाइप है लिंक बिल्डिंग की। और इसी तरीके से आपको यानी कि भी इन्फोग्राफिक्स और मल्टीपल यानी कि ब्लॉग कमेंटिंग, इसी तरीके से आपको मल्टीपल मिल सकते हैं। आर्टिकल सबमिशन, गेस्ट पोस्टिंग, ये सारी एक टाइप्स हैं। गेस्ट पोस्टिंग में उसी तरीके से है यानी कि भी आपको अगर करना है तो किसी की साइट पे जाके आपको एक आर्टिकल पब्लिश करना है और उससे आपने वो लेना है। समटाइम्स ये पेड भी होती है, समटाइम्स ये फ्री भी होती है, ये डिपेंड करता है। तो वो भी यानी कि भी आप इस पर ऑफ पेज में यानी कि भी टेक्निक यूज़ होती है। प्रोफाइल क्रिएशन की होती है, प्रोफाइल क्रिएशन भी इसी तरीके से ही है। आप इधर आप लिखेंगे प्रोफाइल क्रिएशन, आपने एंटर किया, जैसे आप एंटर करेंगे 800+ आ गई हैं प्रोफाइल क्रिएशन साइट्स। आपने इसको ओपन कर लेना है और इसमें मल्टीपल यानी कि भी साइट्स होंगी, और इसमें जाके आपने प्रोफाइल क्रिएट उसी तरीके से ही करेंगे। फिर उसे जाके आपने एडिट करना है, एडिट करने के बाद आपने बहुत सी इसमें से साइट्स निकाल लेनी। अब अपने ये साइट्स ये आपकी ये प्रोफाइल क्रिएशन साइट्स हैं, ये आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। इस तरीके से गूगल पे आप जब ऐसे सर्च करेंगे तो आपने उसमें भी जाके यानी कि इसी तरीके से अकाउंट बना लेना। जैसे मैंने ब्रांडिंग साइट्स का बनाया है या यानी कि बिजनेस लिस्टिंग का बनाया है, उसी तरीके से आप अकाउंट बनाएंगे, उसे एडिट करेंगे और कर लेंगे। सोशल बुक मार्किंग को भी यानी कि सर्च करने का यही तरीका है जैसे मैंने किया है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि सोशल बुक मार्किंग हम करते क्यों हैं। सोशल बुक मार्किंग मैंने आपको कहा कि जैसे ही हमने लिंक बना लिया, यानी कि अगर हमने हाई DAP वाली साइट पर जैसे लिंक बना लिया, उसकी हम सोशल बुक मार्किंग कर देंगे। उससे ये होगा कि ये सोशल बुक मार्किंग वाली जो होती है ना, एक लिंक का यानी कि इसकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये है कि भी जो भी हम इस तरह लिंक डालते हैं तो इंडेक्स यानी कि जल्दी रहता है। इंडेक्स से क्या मुराद है? इंडेक्स से मुराद ये है कि भी गूगल पे शो होने लग जाता है। कोई भी लिंक जो है ना, आपको कैसे पता लगेगा कि ये इंडेक्स हुआ या नहीं हुआ? यानी आपने लेट्स सपोज इस पर आपने लिंक लगा लिया, लिंक आपको ये पता लग गया कि आपने लिंक लगाने के बाद अब मैं ये चेक कर लेता हूँ कि ये लिंक लाइव है कि नहीं है। ठीक है, अब मैं ये चेक कर लेता हूँ ये लिंक लाइव है कि नहीं है। इसको मैंने चेक करने का तरीका ये है, कोई भी लिंक लगाएं उसको लाइव चेक करने का ये है, कंट्रोल शिफ्ट और न्यू टैब ओपन करेंगे तो ये इनकॉग्निटिव मोड ओपन हो जाएगा। इनकॉग्निटिव मोड में आपने जाने के बाद कंट्रोल V करना है और इसको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपने ये चेक करना है कि आपकी साइट का देखें URL आ रहा है, देखिए आपकी साइट की इन्फॉर्मेशन आ रही है और ये URL भी आ रहा है। अब आप लेफ्ट साइड के बॉटम पे देखें आपकी साइट का नाम लिखा हो जाता है socialbook.com, यानी कि ये एक लाइव लिंक है। अब मैं इसको ये चेक करूँगा कि ये इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि इंडेक्स होना लाजिम है जिसके लिए हम बुक मार्किंग करते हैं। इंडेक्स हम ये चेक करेंगे कि हम साइट लिख के कॉलन डालेंगे और एंटर करेंगे। इसने एरर दे दिया। मैं बताऊँगी कि ये डिफरेंट इंडेक्सिंग कैसे चेक करते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने आर्टिकल लिखा, आर्टिकल सबमिशन की साइट है तो उसमें मैंने एक आर्टिकल लिखा। मैं ये देखूँगा कि ये इंडेक्स है कि नहीं है। नेट चला गया जी, तो नेट आ गया। इसी तरीके से अब अपने यानी कि ये है, अब मैं इसकी चेक करने लगा था इंडेक्सिंग। ये हमारा जो हमने लिंक लिया, इसी तरीके से आपको HTTPS ऐसे डिफरेंट लिंक मिलेंगे। प्रोफाइलिंग के भी इसी तरीके से मिलेंगे। प्रोफाइलिंग के होंगे इस .com के बाद आपकी मे भी हो सकता है पॉसिबल होता है कि आपकी साइट का नेम लिखा हो या आपने जो नेम रखा था प्रोफाइल के दौरान वो लिखा हो आ जाए। उससे HTTPS से पहले आपने साइट कॉलम लिखना है, फिर उसे एंटर आप करेंगे जिससे आपको ये पता लग जाएगा जिस तरीके से अब ये है, ये इंडेक्स हुआ हुआ है। अब इसकी पहचान यही है कि जैसे ब्लू बना हुआ गया, ये यानी कि इंडेक्स हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो नो इंडेक्स होता है वो कैसा शो होता है।
ताकि आपको फ़र्क पता लग जाए कि भाई इंडेक्सिंग और नॉन इंडेक्सिंग में क्या फ़र्क है। किसी भी आप लिंक को इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने पहले आपको ये चेक करा देता हूँ कि इसमें मैंने कहाँ पर लिंक लिया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं, ये लेफ़्ट साइड के बॉटम पे बिल्कुल अब लिखा हुआ आ जाता है, यानी कि मेरी साइड का ये मैंने लिंक लिया हुआ है। अब मैं इसको साइड कॉलम लिख के देखता हूँ। देख रहे हैं, अब यहाँ पर ब्लू कलर का नहीं बना हुआ है, उसने कह दिया योर सर्च डज नॉट मैच इन एनी डॉक्यूमेंट्स। मतलब ये कि भी गूगल के पास इसका कोई भी डाटा नहीं है। इंडेक्स से मुराद ये है कि भी जब कोई चीज़ इंडेक्स होती है मतलब कि गूगल के पास उसका डाटा आ जाता है। गूगल की यानी कि जो यूँ समझ लें कि भी एक डिस्क है, उसमें सेव हो जाता है आपका डाटा। तो जब भी कोई ऐसा सर्च करता है तो उसके रेलिवेंट अगर वो आपके यानी डाटा होता है तो वो शो करा देता है। इसलिए कहा जाता है कि भी कोई भी लिंक आप लगाएं तो उसे इंडेक्स कराना लाजिम है। और इंडेक्सिंग के लिए हम करते हैं उसकी सोशल बुक मार्किंग करते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स हैं उसमें। सोशल बुक मार्किंग करती, पिंग सबमिशन करती, ये भी पिंग सबमिशन भी एक यानी कि इंडेक्सिंग के लिए ही यूज़ होती है। तो बुक मार्किंग की अब डिफरेंट साइट्स होती हैं, जैसे मैंने बताया, आप इधर लिखेंगे ना सोशल बुक मार्किंग साइट्स लिस्ट, एंटर किया तो ये मल्टीपल साइट्स आ गई हैं। देख रहे हैं आप 75। इसमें से आपने वो निकाल लेनी जो आपको इजी टू यूज़ हो और आप इजीली कर सकें। आपने इस तरीके से बहुत सी यानी कि साइट्स निकाल लेनी है। और उसकी बुक मार्किंग का तरीका वही है कि आपने इसमें रजिस्टर हो जाना है। रजिस्टर होंगे, रजिस्टर के बाद आपने इसमें यूज़र नेम और अपना वो दे देना है। मैं इधर दे देता हूँ, सो मैं दे देता हूँ OS और मेल दे देता हूँ यही, और इसका पासवर्ड दे देता हूँ मैं। अच्छा, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ इधर और इसको रजिस्टर करता हूँ इसी पे ही। अब मेल मैं उठा लेता हूँ। अच्छा, इधर मैंने दे दिया OS ईमेल, ये पासवर्ड दे देना है। पासवर्ड जैसे मैंने आपको बताया है कि भी उसमें कैपिटल स्मॉल सारे आ जाने चाहिए। ये जो नो आ गया है, जॉइन और क्रिएट अकाउंट, कैप्चा इनवैलिड है तो इसको फिर आप पुट करेंगे। पासवर्ड प्रोवाइडेड मैच नहीं कर रहा है, अब शायद हो जाएगा। ये दोस्तों इसी तरीके से आप रजिस्टर हो गए। अब यहाँ पर जो है ना ये सबमिट का है, आप इसमें सबमिट में क्लिक करना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद जिस लिंक को आप बुक मार्क करना चाहते हैं, जिस लिंक को आप इंडेक्स कराना चाहते हैं, तो उसको आपने इधर डालना है। लेट्स सपोज अब मैंने जो आपको दिखाया था जो इंडेक्स नहीं हुआ होता लिंक जो मैं आपको शो करा रहा था, ये वाले लिंक को मैं कॉपी करूँगा और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं करता हूँ कंटिन्यू करूँगा। वो कहेंगे कि भी इसका टाइटल बताओ। आप कोशिश करेंगे भी अगर आप आर्टिकल आप कर रहे हैं तो फिर उसका आर्टिकल का टाइटल लिखें, डिस्क्रिप्शन उसी आर्टिकल में से उठा के लिखें। अगर आप किसी प्रोफाइल की कर रहे हैं या बिजनेस लिस्टिंग की कर रहे हैं तो फिर उस लिंक के रेलिवेंट लिखें। मतलब कि भी अगर आपकी जो साइट है किस रेलिवेंट है तो उसका एक टाइटल बना लें, मल्टीपल डिफरेंट टाइटल्स बना लें और डिफरेंट डिस्क्रिप्शन बना लें। वो आप ChatGPT से भी बना सकते हैं कि उसे अपना वेबसाइट का नेम देके और उससे बता के कि आप क्या चीज़ करते हैं, थोड़ी सी डिटेल दे दें और उसे कहते हैं कि भी डिफरेंट यानी कि भी 120 वर्ड्स की या 90 वर्ड्स की डिफरेंट वो बना दे, तो वो आपको बना देगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर आता हूँ और ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर है ChatGPT देखे और आपने करके भी वही डिफरेंट सोशल मीडिया इसी तरीके से आपने लिख देना मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग सोशल अकाउंट एंड इसी तरीके से आपने लिख देनी है। और इससे पहले आपने क्या लिख देना है, उसे इंस्ट्रक्शन देनी है। डिस्क्रिप्शन ऑफ ए गिवन बिलो, डिस्क्रिप्शन इसके आगे लिखते हैं ऑफ 90 वर्ड्स। ये लिखने के बाद आपने इसको मेन चीज़ है उसको आपने कॉलम में बंद कर लेना है। उसके बाद आपने लिख देना है राइट 5 वेरिएशंस। ये लिखिए आपने जैसे एंटर करेंगे अब ये देखें इसने डिफरेंट यानी कि उसकी वो बता दी है। इसी तरीके से आपने डिस्क्रिप्शन उठा लेनी है मल्टीपल। ये तो मैंने भी उसे कितने वर्ड्स का कहा था, 90 वर्ड्स का कहा था। आप इसको 120 करके देख लें, डिफरेंट ऐसे करके देखेंगे ये वो बना देगा। और वो उठा के आपने इसमें डिस्क्रिप्शन में डालने हैं टैग्स यानी कि अपने नीश के रेलिवेंट टैग्स देते हैं और इसे कैप्चा जैसे पुट करेंगे ये सबमिट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपने यानी बुक मार्किंग करनी है। तो ठीक है, फिर
दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।